दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। उनके बायोग्राफी पे चर्चा करेंगे। जिसे जीत जाने का भय होता है उसकी हार निश्चय ही होती है, ये नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है। दुनिया के सबसे महान और विजयी सेनापतियों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान बादशाह थे जिन्होंने हारना कभी सीखा ही नहीं था। उन्होंने अपने मजबूत इरादे और अटूट दृढ़ संकल्पों के साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा कायम कर विश्व को अपनी ताकत और बहादुरी का परिचय करवाया था। नेपोलियन के अद्भुत साहस के सामने दुश्मन भी उनके खौफ खाते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के एक साधारण इंसान से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर बादशाह बनने तक के दिलचस्प सफ़र के बारे में बताते हैं आपको। पूरा नाम उनका नेपोलियन बोनापार्ट, 15 अगस्त 1769 अंजेक्सियो फ्रांस में उनका जन्म हुआ। पिता कार्लो बोनापार्ट, माता लेटिजिए रेमोलिनो। विवाह उनकी जोसेफिन मैरी लुइस से हुआ था। मृत्यु उनकी 1821 में हो गई थी। दोस्तों फ्रांस में लोकतांत्रिक क्रांति के दौरान नेपोलियन की भूमिका देखिए कितनी महत्वपूर्ण रही थी। पेरिस के एक कॉलेज में साल 1785 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर रेजिमेंट तोपखाने में उसे सब लेफ्टिनेंट के तौर पर नियुक्त किया गया फ्रांस के अंदर में। और फ्रांस में जब लोकतंत्र हुआ तो उनकी भूमिका क्या रही। नेपोलियन बोनापार्ट साल 1786 में कोर्सिका आ गए। उसके 3 साल बाद 1789 में फ्रांस की लोकतंत्र की क्रांति हुई। इस विद्रोह का मकसद फ्रांस की राजशाही को पूरी तरह खत्म कर लोकतंत्र के स्थापित करना था। वहीं फ्रांस के विद्रोह 1799 तक चला। फ्रांस के विद्रोह के समय वे फिर से फ्रांस आ गए और उनकी सैन्य प्रतिभा को देखते हुए विद्रोही सेना की एक टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। उसके बाद 1793 में जब इंग्लैंड की सेना में फ्रांस के टाउलन शहर पर कब्जा कर लिया तो नेपोलियन को अंग्रेज़ों को बाहर निकालने और जीतने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने अद्भुत युद्ध कौशल और अदम्य सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर वहां से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया और जीत भी हासिल की। उनकी इस अद्भुत जीत से फ्रांस के कई बड़े राजा बेहद प्रभावित हुए और महज 24 साल के नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। वहीं इसके बाद नेपोलियन साल 1796 में इटली में विजय हासिल कर वहाँ के बादशाह बन गए, जिससे उनके शोहरत और प्रसिद्धि और भी काफ़ी बढ़ गई। अब देखिए दोस्तों नेपोलियन ने कैसे फ्रांस का जो है वो साम्राज्य का विस्तार किया। फ्रांस के इस महान बादशाह नेपोलियन ने साल 1805 में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीती। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और रूस की विशाल सेनाओं को अपने रणनीतिक कौशल से पराजित किया। इस विद्रोह में नेपोलियन ने दुश्मन के करीब 26,000 सैनिकों को मार गिराकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। साल 1805 से लेकर 1811 तक इस बेताज बादशाह ने हॉलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम बड़े देशों में फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार कर यूरोप में अपना दबदबा कायम किया। दोस्तों नेपोलियन की एक और भी बहुत अच्छी स्टोरी है, घटना है, जो कि अल्पस पर्वत को उन्होंने बात करते करते में ही पार कर दिया। उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की गई थी बट वो नहीं रुके और अपने सेना के साथ में आगे चलते रहे और पता भी नहीं चला कब उन्होंने अल्पस पर्वत को पार कर दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बताया कि उनके लाइफ में एक जो है शब्द असंभव नाम का वो कभी था ही नहीं। वो हर चीज़ को संभव करने में अच्छे से बखूबी जानते थे। बादशाहत बिखरने के बाद जब वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन को हार मिली, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोप से आधे से ज़्यादा हिस्सों में राज करने वाली फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट को उसके देश से ही देश निकाला कर दिया गया और एल्बा द्वीप में भेज दिया गया। दरअसल साल 1815 में नेपोलियन ने 70,000 सैनिकों के साथ नीदरलैंड पर हमला करने का निर्णय लिया। माना जाता है कि गठबंधन वाली सेना और नेपोलियन की सेना के बीच वाटरलू की लड़ाई करीब 10 घंटे चली। कई ऐतिहासिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब वाटरलू की लड़ाई हुई तो उस भारी बारिश हो रही थी, जिस वजह से नेपोलियन की सेना को लड़ने में दिक्कत हो रही थी। लड़ाई के दौरान नेपोलियन की एक गलती यह भी मानी जाती है कि उसने अपने घुड़सवार का उपयोग काफ़ी देर से किया। वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद ब्रिटेन ने नेपोलियन को करीब 6 साल तक दक्षिण अटलांटिक के सेंट हेलेना नाम के द्वीप में कैद करके रखा और फिर साल 1821 में पेट के कैंसर होने की वजह से इस महान बादशाह की मौत हो गई। इस तरह नेपोलियन ने अपने जीवन काल में अपनी अद्भुत शक्ति और अदम्य शक्ति का परिचय देकर यूरोप के कई हिस्सों पर अपना सिक्का जमाया और वे इतिहास के सबसे महान बादशाह भी बने। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।